आज हम आप लोगों को मार्किंग की विधियां चर्चा करेंगे। इसमें मार्किंग की कुल तीन विधि है। इसमें सबसे पहला विधि है सेंटर लाइन विधि। सेंटर लाइन विधि क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। यह ऐसी विधि है जो कि रफनेस, ऐसा सरफेस पर ये इस विधि का उपयोग किया जाता है जिसका सरफेस कोई एक भुजा सरफेस पूरा फिनिश किया हुआ हो, तो सेंटर लाइन विधि प्रोसेस द्वारा मार्किंग किया जाता है। इसमें टेढ़ा मेढ़ा हो या कैसा भी जॉब हो तो उसके बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा ले लेते हैं। उस काल्पनिक रेखा को ही हम डेटम बना लेते हैं और उसी के समानांतर हम उसी को आधार मानकर हम एक लाइन, अगला लाइन आगे हम मार्किंग करते हैं। तो ये हमारा सेंटर लाइन विधि था, जो कि इसमें आगे आता है कि इसके बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं। फिर आगे दूसरा है हमारा डेटम लाइन विधि। डेटम लाइन विधि क्या है? डेटम लाइन विधि वह विधि है जिसमें एक्स वाई एक्सिस यानी जिसकी दो भुजा लंबवत हो। इसमें कहता है क्या, ये हमारा फिनिश यानी डेटम, इसी को कहा जाता है हमारा डेटम। यानी इसको हम आधा डेटम लाइन मान लिए। अब इसके बाद इसी एक एक्स एक्सिस के लंबवत, इसके एक्स एक्सिस के लंबवत वाई एक्सिस के समानांतर, एक्स एक्सिस के लंबवत एवं वाई एक्सिस के समानांतर खींच लिए। फिर एक्स यहाँ वाई एक्सिस के लंबवत, वाई एक्सिस के लंबवत एक्स एक्सिस के समानांतर रेखा खींच लेते हैं और फिर इसी को अगला आधार मान लेते हैं। फिर अगला मार्किंग करना होगा तो इसे ही हम एक्स वाई मानकर, आधार मानकर फिर हम इसको ये मार्किंग कर सकते हैं। तो ये था हमारा डेटम लाइन विधि। अब आते हैं डेटम लाइन विधि के बाद है हमारा टेम्पलेट द्वारा मार्किंग। टेम्पलेट द्वारा मार्किंग में क्या खासियत है दोस्तों? इसमें है क्या, जो पहले हम एक फर्मा बनाते हैं, ये ढांचा बना लेते हैं। फिर उसके बाद जो भी आकृति का हमें बनाना है उसको हम काट लेते हैं और इस फार्मे में डाल देते हैं, तो वो हमारा मार्किंग हो जाता है और वो परमानेंट मार्किंग के रूप में हमें काम करता है टेम्पलेट द्वारा मार्किंग। तो आइए दोस्तों, ये तीन मार्किंग करने की विधि आप लोग जान गए होंगे। अब आगे चलते हैं। मार्किंग करने से पूर्व आवश्यक शर्तें, यानी कि हम मार्किंग कर रहे हैं तो उसमें कुछ हमें जानकारी अवश्य ही चाहिए। जो पहला है, मार्किंग करते समय कारीगर के पास ब्लूप्रिंट का होना आवश्यक है। इसका मतलब हुआ कि मार्किंग करने वक्त हमें ब्लूप्रिंट होना चाहिए, जो कि यह ब्लूप्रिंट मार्किंग में बहुत बड़ा योगदान है, जो कि इसका होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए कहा जाता है कि कारीगर के पास ब्लूप्रिंट होना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों, ब्लूप्रिंट को कम से कम
2 बार अवश्य पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ हम बताएंगे कि ब्लूप्रिंट में क्या होता है जो कह रहा है कि 2 बार पढ़ना चाहिए। इसमें है क्या, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ब्लूप्रिंट जो है सो हमें कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए कह रहा है ध्यान से कहाँ पर कौन सा कलर इस्तेमाल होगा तो उस पर ध्यान देकर मार्किंग किया जाता है। तो यही था हमें कि ब्लूप्रिंट को कम से कम 2 बार अवश्य पढ़ना चाहिए। तो आइए अगला तीसरा पॉइंट है, मार्किंग ड्राइंग के अनुसार होना चाहिए। तो दोस्तों यदि हम मार्किंग ड्राइंग के अनुसार नहीं करेंगे तो है कि हमारा जॉब सही नहीं बनेगा, और जॉब सही नहीं बनेगा तो ड्राइंग के अनुसार चेक करेंगे तो वो हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। यानी ड्राइंग का रीडिंग करना आना चाहिए। यदि हमें ड्राइंग का रीडिंग करने नहीं आती है तो पहले ड्राइंग सीख ले, ड्राइंग करने सीखने के बाद हम मार्किंग करें तो बेहतर होगा। इसलिए कह रहा है दोस्तों कि मार्किंग ड्राइंग के अनुसार होना चाहिए। आगे आइए, वृत्त की परिधि पर, वृत्त की परिधि पर आमने सामने 4 या 6 पंच के निशान लगा होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मार्किंग का ये करने से पहले जो शर्तें दिया है उसमें ये बहुत अच्छी पॉइंट है। जो वृत्त की परिधि पर हमें अगर मान लेते हैं वृत्त का गोलाकार आकृति पर हमें पंचिंग करना है यानी मार्किंग करना है तो उस पर 4 या 6 पॉइंट लेना चाहिए। 4 या 6 पॉइंट लेंगे तो वो हमारा फिक्स हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। और अगला पॉइंट है पंचिंग हमारा ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए। तो ये था दोस्तों हमारा मार्किंग करने की विधि और मार्किंग करने से पूर्व आवश्यक शर्तें। तो अब आगे आइए दोस्तों, सावधानियाँ। मार्किंग करने से पूर्व कुछ सावधानियाँ दी गई है जिसको हम लोग देखेंगे। तो है क्या यहाँ पर सावधानियाँ में पहला है कि प्रत्येक माप का मार्किंग में जो है माप का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है दोस्तों। यानी कि मार्किंग हम कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक माप होना चाहिए। यदि माप में थोड़ा भी इधर उधर होगा तो मशीन का फाउंडेशन गड़बड़ा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों मार्किंग करने से पूर्व जो है सावधानी पूर्वक हमें दूरी का माप कर लेना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट है कि मार्किंग करते समय लाइट का भी उपलब्ध होना चाहिए। यानी हम कार्यशाला में देखेंगे कि लाइट का व्यवस्था, प्रकाश का अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि हम उसे आसानी से मार्किंग कर सकें। तो दोस्तों आइए आगे देखते हैं, ड्राइंग के अनुसार मार्किंग टूल होना चाहिए। ड्राइंग में जैसा मार्किंग कहा गया है और उस मार्किंग के लिए जो टूल आवश्यक है वो टूल का रहना बहुत ही ज़रूरी है। अब आगे आते हैं कि पंचिंग क्रिया डॉट पंच से करके यानी पंचिंग करना है तो हमें जो पंचिंग क्रिया जो है हमें डॉट पंच से करते हैं। और ये उसको करने वक्त यह भी ध्यान होना चाहिए कि 3 से 5 mm मार्किंग जब हम करेंगे दोस्त तो यहाँ पर 3 से 5 mm की दूरी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी इतना ही दूरी तक का उसकी जो है पंचिंग होनी चाहिए। यदि हम 3 से 5 mm से ज़्यादा यदि करते हैं तो हमारा मार्किंग गलत हो जाएगा और जॉब बनने के बाद भद्दा दिखेगा और वो सही नहीं कहलाएगा दोस्तों। तो फिर हमें जो है जॉब बनाने के लिए फिर दोबारा प्रयास करना होगा। तो लगातार यही प्रयास करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। तो आगे है मार्किंग करने से के अंतिम पॉइंट है हमारा चौथा है
दोस्तों होल करने वाले स्थान पर, यानी कि ड्रिल, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई जॉब है, इस जॉब में हमें ड्रिल करना है, तो पहले हम मार्किंग कर लेंगे किस जॉब पर ड्रिल, जॉब के किस पार्ट पर, मिडिल पार्ट में हमें ड्रिल करना है। तो इसमें ड्रिल करने के लिए इसके मिडिल पार्ट से एक सेंटर लाइन ले लिए, सेंटर लाइन विधि द्वारा पहले इसको मार्किंग कर लेंगे, और जहाँ पर दूर लेना कर मार्किंग करना है उसे इसे बराबर बराबर दूरी पर नाप कर इसको ये कर लेंगे, और फिर पंचिंग द्वारा वहाँ पर डॉट कर देंगे, डॉट पंच से। तो डॉट पंच से यहाँ पर डॉट कर देंगे। फिर उसके बाद वो भी ज़्यादा नहीं, 3 से 5 mm तक का, ज़्यादा नहीं गहरा होना चाहिए, 3 से 5 mm तक दूरी तक ये करेंगे। फिर इसका ड्रिल मशीन पर जाकर ले जाकर ड्रिल आसानी से हो सकता है और सही होगा। तो दोस्तों यहाँ हमने सीखा कि कोई भी जॉब बनाने से पहले इसकी ड्राइंग के अनुसार मार्किंग अत्यंत आवश्यक है। और उसके बाद जब हमने यहाँ पर ड्रिल कर लिया, ड्रिल करने से पूर्व हमने मार्किंग कर लिया है दोस्तों, तो फिर यहाँ पर परिधि पर आमने सामने पंच के 4 निशान, जैसे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए इस पर हमें करना है, ड्रिल करना है, तो इस पर 4 निशान लगा देंगे। ये भी कर रहा है दोस्तों, ये 4 निशान लगा देंगे तो हमें फिक्स पॉइंट पता हो गया। फिक्स पॉइंट पता हो गया तो हम ड्रिल आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों आज यहीं तक हम लाए हैं, फिर आगे क्लास में हम आपको नेक्स्ट चीज़ बताएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो इससे संबंधित, तो कमेंट बॉक्स में डालकर हमें भेजें और मैं उसका जवाब दूंगा। धन्यवाद।